शाम सदाशिव। और आप लोग कैसे हो? देखो भाई, जिसका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी एनटीपीसी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, और एलपी का फॉर्म आ गया है उसके लिए, मतलब जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए तैयारी। देखिए, साइंस आज हम लोग सेल पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, बेस्ट तैयारी करेंगे, ठीक है। आज पहला दिन है, अच्छे तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जंतु विज्ञान जो है ये खान सर का रिसर्च सेंटर का जो भी इसका नोट्स बना है उसी का है, और बेस्ट नोट्स है, ठीक है। आप यूट्यूब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं तो सिर्फ आपको रिवीजन ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, सेल क्या है? कोशिका का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लुवेनहाक ने किया था। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो लुवेनहाक का नाम लेंगे आप, ठीक है। एंटोनी वान लुवेनहाक, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लुवेनहाक का नाम रखिएगा, लुवेनहाक। फिर अपने कोशिका संबंधी खोजों को, ठीक है। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया, दो लोग दिए, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने। फिर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा है। फिर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन होता है, ठीक है। इसे स्नायु कोशिका की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, उमम होता है, और मानव सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, जो ये मेल में पाया जाता है और ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। अगर किसी के सर में चोट में लगती है तो उनका काम समाप्त, मतलब वो रिकवर नहीं कर सकता, वो मरना ही पड़ेगा, उनको उचित है, नहीं कोमा में चले जाएंगे। और क्या? सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन जिगर यानी लीवर में होता है। यानी लीवर अगर काट दिया जाए तो क्या होगा? रिकवर हो जाता है। यकृत में होता है, यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है, ठीक है। कोशिका क्या क्या होते हैं? जीवद्रव होते हैं। जीवद्रव दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव, ठीक। सेल वाल दिखते हैं। देख, कोशिका सेल वाल, यह सेलुलोज का बना होता है। ये केवल पादप में पाया जाता है। ये केवल पादप में पाया जाता है। इसको समझने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। जैसे देखिए, एनिमल और प्लांट यानी पादप हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? ये क्या केवल पादप में पाया जाता है। तो पादप में क्या पाया जाता है? पादप में आपके लिए ये देखिए, लार्ज होता है पादप, वैक्यूलस और सेल वाल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये सब किस में आते हैं? प्लांट में आते हैं, ठीक है। CPC, सेल वाल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। एनिमल में हम लोग आ गए, हम लोग गोल हैं, ये छोटा होता है, और उसमें सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम, सीएफ फल। हम लोग घर में क्या जलता है? सीएफ फल से सीलिया, फ्लैजेला, लाइसोसोम, ये हम लोग पाया जाता है। प्लांट सेल में सेल वाल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति प्लेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति प्लेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है,
ठीक। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये जंतु तथा पादप दोनों पाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों पाता है। कोशिका के अंदर सभी एलिमेंट इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। यह द्रव्यपारगम होता है, कुछ वस्तु को अंदर जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी खोज अल्टमन ने किया। यह ऑक्सीजन होता है। यह क्रेब्स चक्कर, कैसे चक्कर चलाता है? क्रेब्स चक्कर चलाता है। यह फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनाते हैं। हमें ऊर्जा मिलती है, इसी कारण है इस कोशिका को पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक, जिसे कहते हैं शक्ति गिरी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 दीवार होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। ईआर क्या होता है? ये कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। इसे कोशिका के आंतरिक कंकाल कहते हैं। 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार, जैसे ईआर और ईआर। स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ठीक, ये रफ वाला जो राइबोसोम होता है, चिकनी वाला कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जो खुरदरी वाला होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, और चिकनी वाला कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का। ठीक है। कुछ जगह खुरदरी क्या होता है? राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम एक कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे आर से राइबोसोम और पी से प्रोटीन, आरपी। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये 2 फर्क होते हैं, 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम में। ठीक है।